यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। बेटे कल हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव स्टार्ट किया था। आज हम उसी के कुछ क्वेश्चन और करेंगे 5.7 एक्सरसाइज से एंड स्पेशली पैरामीट्रिक फॉर्म के भी, राइट। पहले हम ये एक्सरसाइज आपको दी थी, राइट। इसमें से आई होप आपने मोस्टली कर लिए होंगे और कुछ एडवांस क्वेश्चन जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो इनमें से, ठीक है। इनमें से भी 2-1 क्वेश्चन हम कर चुके थे, कुछ और क्वेश्चन इसमें से डिस्कस करेंगे, राइट। पहले एक बार सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के रिजल्ट्स रिकॉल कर लें, कैसे निकालना हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x मीन्स डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट। एंड उसकी नोटेशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर f डबल डैश x y डबल डैश y2 ऑल आर नोटेशन फॉर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट। और पैरामीट्रिक फंक्शन है अगर x इक्वल टू एफ टी वाई इक्वल टू जी टी, तब हमने कैसे उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। दैट विल बी अगेन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, बट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विल बी ए फंक्शन ऑफ t ओनली, सो वी विल डिफ्रेंशिएट इट विद t एंड मल्टीप्लाई बाय डी टी बाई डी एक्स। ओके, चेन रूल अप्लाई किया था हमने, राइट। और आपको यहाँ 2 बातें स्पेशली ध्यान रखने को कहा था बेटे कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ये कोई ऑपरेशन ही नहीं है इनफैक्ट, राइट। ओके, और पैरामीट्रिक फॉर्म में हमने डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इस ढंग से नहीं निकालना है, ये कोई मेथड ही नहीं है, ठीक है। ओके, ये दोनों पॉइंट्स आपने बहुत अच्छे से अपने माइंड में सेट करने थे, बिल्कुल ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, दीज आर वेरी वेरी कॉमन मिस्टेक्स। ओके, चलिए एक बार मैं वो स्टेप भी रिकॉल करा देती हूँ जो मैंने आपको कहा इक्वेशंस जब पुट करनी है। ये लास्ट में टाइम ही हमने क्वेश्चन किया था, आपको याद हो तो। मैं यहाँ पर जो आपसे चाहती थी जहाँ आप क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट करें, चेंज करें ताकि आप इजीली निकाल पाएँ, दैट वाज दिस y इज tan इनवर्स x। आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको डायरेक्टली सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं निकालिए, डायरेक्टली निकाल के यहाँ पुट मत करिए। इट्स बेटर कि ये जो क्वोशंट है इसको आप डेनोमिनेटर पार्ट ट्रांसपोज कर दें और इसको प्रोडक्ट बना दें, राइट। क्वोशंट ना रखें, आई वॉन्ट दिस। इसको आपको स्पेशली कहा था, ये बहुत बहुत ईजी करेगा क्वेश्चंस को। ये आप स्टेप्स अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए। हम क्वेश्चन कर ही चुके हैं, इसके बाद हमने सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएट किया था और हमारा डायरेक्ट रिलेशन आ गया था। और आई होप मैंने आपको कहा भी था करके देख लीजिएगा। बेशक आप इसमें अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हो फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को पुट करते हो, नो डाउट यहाँ पर थोड़ा सा ही इससे बड़ा होगा, लेकिन कई क्वेश्चंस बहुत सिंपल बन जाते हैं बेटे जब आप ये स्टेप स्पेशली आप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमें वो ध्यान रखना है, हमें ये स्टेप्स कम करने हैं अपने। ओके, चलिए क्वेश्चंस देखते हैं आज कौन से देखने हैं हमने। यस, 13 क्वेश्चन है बेटे यही एक्सरसाइज का 5.7 का जो हमने बात की थी। इफ y इज 3 cos log x प्लस 4 sin log x देन प्रूव दैट x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इज इक्वल टू 0। y2 इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, y1 इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये दोनों हमें पता है। अब y हमें ये दे रखा है, अब y जो हमें दे रखा है हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें, दैट मीन्स इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब क्या होगा, 3 कांस्टेंट एज सच cos log x का डेरिवेटिव आप निकालेंगे चेन रूल से, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, बट x नहीं है log x है, तो log x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, राइट। ओके, सेम हियर 4 कांस्टेंट आउटसाइड sin log x, sin x नहीं है log x है, तो sin log x का डेरिवेटिव cos log x, देन डेरिवेटिव ऑफ log x दैट इज 1/x इज मल्टीप्लाइड चेन रूल, राइट। ये आ गया आपका। ओके, 1/x दोनों में था, इसको कॉमन ले सकते हैं। अब जो अभी आपको लास्ट रिकॉल कराया उसके अकॉर्डिंग ये x आप ले जाइए लेफ्ट में, ट्रांसपोज कर दीजिए, क्वोशंट फॉर्म में मत रखिए। अब यहाँ देख रहे हैं क्वोशंट फॉर्म कितनी लंबी हो जाएगी। न्यूमैरेटर में 2 टर्म्स है, डेनोमिनेटर में 1 है। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे नीचे x स्क्वायर, फिर न्यूमैरेटर की 2 टर्म्स में आपका ऐसे ही चेन रूल यूज़ करोगे, आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट करने का यही तरीका होता है, जो क्वेश्चन फॉर्म है उसको यहाँ पर डेनोमिनेटर को ट्रांसपोज करिए और सिंपल बनाइए, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग।
ओके, ये एक्सप्रेशन आ गया और हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व कराना है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x एज सच सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, आपको कहा है पहले हम, क्योंकि जो एक्सप्रेशन जनरली होंगे वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फर्स्ट y देन कांस्टेंट एस से होगा, तो हम dy बाई डी एक्स का ही लेंगे फर्स्ट में डेरिवेटिव, x एस सच dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव प्लस x का डेरिवेटिव 1 dy बाई डी एक्स। क्या यूज़ किया हमने यहाँ पर? प्रोडक्ट रूल, राइट, इक्वल टू, अब इसको भी हमने चेन रूल से करना है, 3 तो कांस्टेंट माइनस 3 कांस्टेंट आउटसाइड, साइन लॉग एक्स का डेरिवेटिव कॉस लॉग एक्स एंड 1 बाई एक्स डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज मल्टीप्लाइड। सेम यहाँ 4 एज सच कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, बट एक्स की जगह क्या है लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई। ओके, अगेन यहाँ से हम 1 अपॉन एक्स कॉमन ले सकते हैं, ओके, माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, दोनों में माइनस है, राइट, ये एक्स ट्रांसपोज हुआ लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेगा, और ये जो एक्सप्रेशन है 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स, यही y था, हमें यही गिवन है, ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया y, तो ये बन गया राइट साइड माइनस y, ये x लेफ्ट में मल्टीप्लाई हो गया, वी विल गेट द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन जो हमसे पूछा है, एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इज 0, इस माइनस y को भी ट्रांसपोज कर दिया। ओके, जब भी हमें प्रूफ करने को कहा है तो यू शुड बी श्योर कि हम वही एक्सप्रेशन दे जो हमें प्रूफ करने को कहा है, ठीक है, आई होप सिंपल लगा होगा आपको, राइट, और ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटे, बहुत स्टेप्स कम कर देता है ये क्वेश्चन को ट्रांसपोज करके प्रोडक्ट में चेंज करना फिर डिफ्रेंशिएट करना, दैट इज़ वेरी गुड स्टेप इन दीज क्वेश्चंस। ओके, चलिए और देखते हैं, यस 14 क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन मैंने स्पेशली क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर आप करते करते मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में देखो तो हमने क्या किया, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव को मॉडिफाई किया, फिर सेकंड डेरिवेटिव लिया, उसी से हमारा रिलेशन आ गया जो हमें प्रूव करना था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे, अब ये y is equal to a into emx plus b into enx, then show that d square y by dx square minus m plus n dy by dx plus mn y is equal to 0। अब इस क्वेश्चन को बेटे हम उस ढंग से नहीं कर पाएंगे जो अभी हमने किया, जैसे y डैश निकालते हैं फिर उसी को मॉडिफाई करके y डबल डैश निकाल लेते हैं और इक्वेशन मॉडिफाई कर देते हैं, ये कर रहे हैं हम। यहाँ हमें सेपरेटली फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव निकालना ही पड़ेगा, पुट ही करना पड़ेगा। क्यों? जस्ट सी, जब y है आपका a e m x b e n x, अब इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे a b m n आर कांस्टेंट, क्लियरली पता चल रहा है आपको। आप इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे यू विल गेट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y dy बाई डी एक्स एज a इंटू एम ई एम एक्स, ए तो कांस्टेंट है, e पावर एम एक्स का डेरिवेटिव m इंटू ई पावर एम एक्स, क्योंकि ई एक्स की x की जगह एम एक्स है, एम एक्स का डेरिवेटिव आप मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स m, राइट। सेम हियर b इंटू ई पावर एन एक्स, बी कॉन्स्टेंट, e पावर एन एक्स का डेरिवेटिव e पावर एन एक्स इंटू n, जिसको आपने यहाँ लिख लिया। अब क्या हुआ, यहाँ या तो ना तो क्वोशंट है कि आप ट्रांसपोज कर सको, ना ये एक्सप्रेशन y में आप आ रहा है, ठीक है। आपका एक तरीका तो होता है क्वेश्चन को कर दो, एक होता है यहाँ पर y ही रिपीट हो जाए, टर्म y भी नहीं आ रही, ये तो अलग हो गई ना, ये m ये n कॉमन भी नहीं ले सकते कुछ, तो आपको एज सच ही डेरिवेटिव निकालने पड़ेंगे और यहाँ सब्स्टिट्यूट करने पड़ेंगे, ठीक है। सब में वो फॉलो नहीं होता जो हमने अभी करते आ रहे हैं दो क्वेश्चंस में। यस, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें, ए एम कॉन्स्टेंट, ई पावर एम एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एम एक्स इंटू एम, जिसको हम इस ढंग से लिख लेते हैं, बी एन कॉन्स्टेंट, ई पावर एन एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एन एक्स इंटू एन, चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं बेटे, ठीक है, जिसको हम ऐसे लिख लेते हैं, राइट। अब हम इसकी लेफ्ट साइड कंसीडर कर लें, हमने ये शो करना है, डू रिमेंबर, कभी भी राइट साइड साथ में नहीं लेते, हमने शो करना है, हमने तो इसको लाना है, ये प्रूव होना चाहिए, ठीक है। हमने सिर्फ लेफ्ट साइड कंसीडर करनी है, लेफ्ट साइड में हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर दें जिसमें दो टर्म्स हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पुट कर दें, दो टर्म्स हैं, और y में दो टर्म्स हैं, ये सब पुट कर दें हम यहाँ पर, राइट। ओके, अब यहाँ हम बस ऐड स्मार्टली कर सकते हैं बेटे। अगर आप देखो y में a इंटू ई पावर एम एक्स की टर्म थी, b इंटू ई पावर एन एक्स की टर्म थी, दो टर्म्स ऐसी थी। सेम टाइप की टर्म्स dy बाई डी एक्स में एक एक
कांस्टेंट और मल्टीप्लाई हो गया बस। सेम टाइप की टर्म्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में भी है, यहाँ पर भी एक और कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो हम इन्हीं टर्म्स को बेस बना के ऐड कर दें। यहाँ 2 टर्म्स हैं, यहाँ बाइनोमियल बाइनोमियल मल्टीप्लाई होके 4 होंगी, यहाँ 2 होंगी, 8 टर्म्स टोटल। 8 टर्म्स पहले आप सारी लिखो एक एक खोल के, फिर आप उनमें लाइक टर्म्स देखो, फिर उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करो। इसके बजाय यहाँ आप स्मार्टली ऐड करिए बेटा, आपका बेस ये दोनों टर्म्स बनाइए और इनके कोफिशिएंट्स ऐड करिए, राइट। अब देखते हैं कैसे। ये फर्स्ट टर्म हमारी AEMX, ठीक है, इसका कोफिशिएंट m²। नेक्स्ट देखें AEMX, यहाँ आएगा, ये मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से, तो हमारी 2 टर्म्स आनी है, -m इंटू m माइनस m² माइनस n इंटू m माइनस mn, ठीक है। ये AEMX की टर्म्स यहाँ से हो गई। अब नेक्स्ट यहाँ से AEMX की टर्म जिसका कोफिशिएंट mn होगा प्लस में प्लस mn, राइट। सिमिलरली हम इसको कर लेते हैं, BENX बेस बनाएंगे हम, यहाँ से कोफिशिएंट n², ठीक है। नेक्स्ट टर्म में आए BENX, इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, ये n है, मल्टीप्लाई हो रहा है इनसे, -m इंटू n माइनस mn माइनस n इंटू n माइनस n², राइट। नेक्स्ट BENX की टर्म्स ये जिसका कोफिशिएंट है प्लस mn, ओके। तो यहाँ हम थोड़ा सा ऐड केयरफुली करें, और अब आप देख रहे हो कितनी इजीली ऐड हो गया, m² माइनस mn प्लस mn, ये सब ऐड होके 0। सेम हियर n² माइनस mn प्लस mn, ये सब ऐड होके 0। तो हमारे पास दोनों सम ये 0 आ गए, और 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 0, दिस इज ऑल्सो 0, दिस इज 0, एडिंग यू विल गेट 0। और यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करने को कहा है, राइट। ओके, क्लियर। चलिए एक और देखते हैं बेटा। यस, दिस इज द क्वेश्चन, e पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इज 1, then show that d square y by dx square is dy by dx square. That means second order derivative is square of first order derivative, ठीक है। That means again second order derivative और first order derivative का रिलेशन ही दिखाना है। अब देखो यहाँ पे आपका, बेशक आप इसको यहाँ ला सकते हो, आप एक्सप्लिसिटली लिख सकते हो y को, बट हम एज सच ही चले तो हम इम्प्लिसिट फंक्शन की फॉर्म की तरह से चल सकते हैं। हम डिफ्रेंशिएट करते सकते हैं दोनों साइड को, हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो EY इंटू एक्स प्लस 1 इन दोनों का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट रूल में भी EY इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ x, हम तो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, हम यहाँ मेंशन करें ना करें हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, ठीक है। EY में आपका चेन रूल यूज़ होगा, EY इंटू dy बाई dx, x प्लस 1 एस सच प्लस E5 एस सच, x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0, दिस इज 1, राइट में 1 है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ओके। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, क्योंकि हमें दिख रहा है EY दोनों में है, ठीक है। और जो हमें रिलेशन आना है सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट का डायरेक्ट रिलेशन है, हम चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटे। टर्म्स ट्रांसपोज कर दें, -EY अपॉन EY x प्लस 1 हो जाएगा dy बाई dx, that means EY get cancelled, we will get -1 upon x plus 1, right, okay। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लें, इसको डिफ्रेंशिएट कर लें, हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा, ठीक है। दिस इज जस्ट लाइक 1 अपॉन x की जगह x प्लस 1 है, चेन रूल यूज़ होना है, बट आपको पता है x प्लस 1 है तो कोई इफेक्ट होगा नहीं, ठीक है। तो 1 अपॉन x का डेरिवेटिव -1 अपॉन x स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई हुआ 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर, x प्लस 1 का आपने मल्टीप्लाई करना है, दैट इज़ 1 इटसेल्फ, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं बेटे, हमारे माइंड में है, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। अब इसमें हमें ध्यान कर ले, ये सेकंड आ गया, ये फर्स्ट में क्या था -1 अपॉन x प्लस 1, ये स्क्वायर ही तो है, -1 का स्क्वायर भी 1, पॉजिटिव 1, तो हम इस पूरे को हम -1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट, लिख सकते हैं ना। एंड दिस इज व्हाट dy बाई dx, तो वी गॉट द एक्सप्रेशन, जो हमें प्रूव करने को कहा था वो प्रूव हो गया, ये एक्सप्रेशन, राइट, ओके। चलिए यस, अब मैं एक क्वेश्चन आपसे बेटे पैरामीट्रिक फॉर्म डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि पैरामीट्रिक की प्रैक्टिस एक्सरसाइज में बहुत कम है, बट आपकी जो पैरामीट्रिक की इक्वेशन है जहाँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला था, आप उसे बिल्कुल अटेम्प्ट कर सकते हो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए, उन्हीं में से ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं,
ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन मैं ले रही हूँ यहाँ पर। क्या करना है पैरामीट्रिक में भी, पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव ही निकालना है, और फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए क्या करना है, एक्स और वाई दोनों टी के फंक्शन है, तो हमें डी एक्स बाई डी टी निकालना है, डी वाई बाई डी टी निकालना है, राइट। डी एक्स बाई डी टी, 2a इज कॉन्स्टेंट, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, राइट। ये क्या हो गया 480, ओके। y इज 84, a इज कॉन्स्टेंट, हम ये बार बार डिस्कस कर चुके हैं बेटे क्या कॉन्स्टेंट क्या नहीं, ठीक है। a इज कॉन्स्टेंट, t4 का डेरिवेटिव 40 क्यूब, राइट। सिंप्लीफाई करेंगे इसे 480 क्यूब, ओके। तो अब dy बाई डी एक्स क्या हो गया, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, दैट मीन्स 480 क्यूब डिवाइडेड बाई 480, वी विल गेट टी स्क्वायर, ओके। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया हमारा फंक्शन ऑफ t, राइट। और हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, बट वो x का फंक्शन है नहीं, तो हम चेन रूल यूज़ करेंगे। हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, फिर dt बाई डी एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और जैसा मैंने आपको बोला था dt बाई डी एक्स इज रेसिप्रोकल ऑफ dx बाई dt, उसके लिए अलग से कुछ नहीं करना, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू t स्क्वायर, दैट इज 2t, ओके। dt बाई dx इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस, सो वी विल गेट 1 अपॉन 480 मल्टीप्लाइड, ओके। 2t गेट कैंसल, वी विल गेट 1 अपॉन 2a, ओके। दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्सप्रेशन इन पैरामीट्रिक फॉर्म, ओके, क्लियर। ये स्टेप आपने स्पेशली ध्यान रखना है। यस, एक और क्वेश्चन पैरामीट्रिक फॉर्म का ही, x इज a इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y इज a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। ये बहुत बार पूछा जाता है बेटे CBSE में भी क्वेश्चन। अब ये हमारा पैरामीट्रिक फॉर्म ही है, थीटा इज द पैरामीटर, तो दैट मीन्स हम x को भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, y को भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, a इज कॉन्स्टेंट, इस एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट करना है। ये अलजेब्रा यूज हुआ सम, लेकिन सम में भी सेकेंड प्रोडक्ट, ठीक है। ये आपको क्लियर कट ध्यान में आना चाहिए कब क्या कौन सा रूल यूज़ करना है। तो जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, a एस सच कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है, थीटा का डेरिवेटिव 1 साइन थीटा एस सच प्लस थीटा एस सच साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, राइट। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 3 टर्म्स हैं, कोई लाइक टर्म है तो हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें, ये दोनों लाइक हैं, वी विल गेट कैंसल्ड हियर, दिस इज a थीटा कॉस थीटा, ओके, क्लियर। सिमिलरली अब हम y को डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वहाँ भी सेम एक्सप्रेशन है, ये 2 का डिफरेंस और सेकंड फिर प्रोडक्ट है, तो हमें पहले डिफरेंस वाला अलजेब्रा यूज़ करना है, डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस इज डिफरेंस ऑफ डेरिवेटिव्स देन प्रोडक्ट रूल, राइट। चलिए, a एस सच साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा माइनस कॉमन थीटा कॉस थीटा में प्रोडक्ट रूल, थीटा का डेरिवेटिव 1 कॉस थीटा एस सच प्लस थीटा एस सच कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, ओके। ब्रैकेट ओपन कर लें, लाइक टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें, वी विल गेट कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा गेट कैंसल एंड वी विल गेट डी वाई बाई डी थीटा एस ए थीटा साइन थीटा, ओके। तो हम हमारे पास डी एक्स बाई डी थीटा ये आ गया, डी वाई बाई डी थीटा ये आ गया, तो अब हम पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल लें, राइट। अब दोनों आ गए हमारे पास, हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा करके, दैट इज ए थीटा साइन थीटा अपॉन ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा गेट कैंसल्ड, वी विल गेट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट इज टेन थीटा, राइट। दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा थीटा का फंक्शन आ गया, और तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब हमें निकालना है, दैट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, अगेन हम चेन रूल यूज़ करेंगे, हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे और थीटा को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करके मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। और अगेन जैसे बात कही थी, डी थीटा अपॉन डी एक्स इज रेसिप्रोकल ऑफ डी एक्स बाई डी थीटा, दिस इज एक्चुअली 1 अपॉन ए थीटा कॉस थीटा, राइट। डी वाई बाई डी एक्स इज टेन थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज sec square theta, and this we can write as sec theta, 1 upon cos theta is sec theta, okay. So this will become 1 upon a theta into sec cube theta, okay. So this is the second order derivative, okay, this is the second order derivative. I hope it is clear. पैरामीट्रिक के बेटे जो एक्सरसाइज थी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने की, उसी की आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है। और जब आपसे CBSE के क्वेश्चन शेयर करेंगे हम, तो उसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं, बहुत बार आते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म के सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ओके। ओके बच्चे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।